ज्ञान के बारे में स्पष्ट है, अस्तित्व माने सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान। दर्शन ज्ञान का मतलब है समझ। हम समझ में आ गया। समझ में कब आ गया? अनुभव कर लिया तब समझ में आया। ठीक है ना? उसी प्रकार जीवन ज्ञान, जीवन कैसा है, क्यों है, इसका अनुभव हो गए। ठीक है ना? ये ज्ञान हुआ। उसी प्रकार मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान जब आती है तब उसका प्रयोजन समझ में आता है। न्यायपूर्वक जीना पहला, उसके बाद संतुलन पूर्वक जीना, उसके बाद नियंत्रण पूर्वक जीना, उसके बाद नियम पूर्वक जीना। ये 4 भाग पूरा हो जाता है। नियम आचरण के रूप में आता है। ठीक है? ठीक है ना? आचरण व्यवहार के रूप में प्रमाणित होता है। इसके पहले विचार आता है। विचार रहता ही है। वो विज्ञान और विवेक दो खाके में बताया। और ज्ञान के अनुरूप विवेक होता है। जैसे शास्त्र के अनुरूप यदि विवेक होता है, उसका नाम दिया है मानव लक्ष्य, जीवन लक्ष्य, दोनों पहचान में आना, समझ में आना, पहचान में आना। ठीक है ना? ये मानव लक्ष्य, जीवन लक्ष्य दोनों पहचान में आने से जीवन लक्ष्य स्वयं में अनुभव के रूप में होना पाएगा और अनुभव के रूप में हो करके वो मानव लक्ष्य के रूप में प्रमाणित होना पाया गया। मानव लक्ष्य के रूप में जब प्रमाणित होने गए तब पता चला समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व रूप में प्रमाणित होना पाया गया। ठीक है ना? जब ये चार विधा में प्रमाणित होना हुआ, उससे पता चला इसमें जीवन मूल्य प्रमाणित हो जाती है। इसी में सुखी होना जीवन मूल्य है ना? शांतिपूर्वक रहना जीवन मूल्य है। शांति क्या चीज है? समाधान प्रस्तुत करते हैं शांति, समस्या प्रस्तुत करते हैं अशांति। कितना छोटी सी बात है। हर व्यक्ति और हर जो है ना, अज्ञानी, ज्ञानी, विज्ञानी तीनों जांच सकते हैं कि नहीं? ऐसा बन गई है। अशांत हैं मतलब है हम जो है ना अपने विचार में संतुलित नहीं है। अपने विचार में संतुलित कब आते हैं? वो पता चला समाधान के साथ समृद्धि हो जाए। अभी ये एक बहुत अच्छी शेर है, एक प्रकार प्रावधान है इस विचार का कि अभी अध्यात्म और विज्ञान ये दोनों इस बात को पहचाना है। शांतिपूर्वक रहने के लिए समाधान, समृद्धि आवश्यक है। समाधान के बिना शांति बनता नहीं और समाधान के बाद समृद्धि के बिना भी शांति नहीं बनता। इस ढंग से अपन पता लगा लिया, समाधान समृद्धि पूर्वक जीने से शांति पूर्वक, सुख शांति पूर्वक जीना बनता है। ये जीवन मूल्य समझ में आ गए। सुख शांति पूर्वक जीना बन गए। उसके बाद आगे आए तो समाज सूत्र व्याख्या रूप में हम जीते हैं। अखंड समाज सूत्र व्याख्या के रूप में हम जब शुरू करते हैं परिवार में जीना, ठीक है ना, ये मूल्यों का निर्वाह करना हो ही जाता है। स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, मानव मूल्य, इन तीनों मूल्यों को हम माने प्रमाणित करना बन ही जाता है। ठीक है? इन मूल्यों को निर्वाह करते हैं, संबंधों में विश्वास हो ही जाता है। संबंधों में विश्वास होना ही, मानव संबंधों में विश्वास परंपरा ही अखंड समाज का सूत्र है ना? उसका निर्वाह होना ही व्याख्या है। निर्वाह होने के लिए क्या बताए? अखंड समाज व्याख्या यह बनता है, मानव जाति एक के रूप में जीना है, व्याख्या करना है। मानव धर्म एक है, इसको व्याख्या देना है। यह हमारा जीने में आना है ना? मानव जीने में ही सूत्र व्याख्या प्रमाणित होता है, ज्ञान प्रमाणित होता है। ज्ञान जीवन मूल्य के रूप में प्रमाणित होता है। उसका व्याख्या जो है मानव लक्ष्य के रूप में, मानव मूल्य के रूप में, मानव व्यवहार के रूप में, मानव कार्य के रूप में, मानवीय व्यवस्था के रूप में, शिक्षा के रूप में,
सुरक्षा के रूप में, न्याय के रूप में, क्या, और ये अपने आप से प्रमाणित होना शुरू करता है। ये अखंड समाज सूत्र कहला है। वो 5 सूत्र में फैलता है। व्याख्या: शिक्षा संस्कार के रूप में, न्याय सुरक्षा के रूप में, और उत्पादन कार्य के रूप में, विनिमय लाभ हानि मुक्त विनिमय कोष के रूप में। क्या बात, ठीक है? विनिमय कोष बताया, मैंने हमारा समझते हैं हमारे यहाँ कोष रहता ही, हम जितना रख पाते हैं उतना ही हमारा समृद्धि हो सकती है। वस्तुओं से ही समृद्धि प्रदर्शित होता है, पैसे से समृद्धि प्रदर्शित होता नहीं। इसके आधार पर लिखा प्रतीक प्राप्ति होती नहीं, उपमा उपलब्धि होती नहीं। अभी तक अपना जो झंझट है इसमें कला साहित्य में, उपमा और प्रतीक, उसी में मर गए, सबका मौत हो गया। भाई नंबर हो गई बात। क्या हो गई? ये कोई प्रयोजन नहीं निकला है और केवल लंठाई शेष रह गया, दारू दपट शेष रह गया साहित्यकारों के पास, नशाखोरी शेष रह गया, लफंगाई शेष रह गया, और कोई प्रमाण एक भी साहित्यकार प्रस्तुत नहीं कर पाया। मैं कवि स्वयं रहा हूं, मैं इसको अनुभव किया हूं, जो कवि साहित्यकार कैसा होते हैं। बिना सिर पैर की बात करना ही साहित्यकार है, बिना सिर पैर की बात करना ही कलाकार। इसीलिए अभी आपको बताया यह स्टूडियो मैन, इसको बिल्कुल सर्वथा अलग करिए। स्टूडियो वेपन, उसको आप उपयोग कर सकते हैं। वेपन, औजार, ठीक है? इस बात को हमने अपना आर्जो प्रस्तुत किया, ठीक है? अब इसको आगे जो है ना, जैसा कमेंट करना है, कुछ कहना है, ये पूरा बात को समझा हुआ आदमी से कहलाइए, वो ज्यादा प्रभावशाली होगी, ठीक है जी? अभी अपन क्या सोच के किया, क्यों ज्यादा लोगों के मन में आया है एक आदमी, उनसे लिखाने से ज्यादा प्रभावशाली होगा, ऐसा कर दिया अपन जी। टेक्निकली ऐसा हो गया, तो उसको वो टेक्निक को थोड़ा सा हम यहाँ आर्जो करना चाहूँ, वो टेक्निक को इसमें उपयोग किया ही ना जाए, और इसमें भदगी के अलावा दूसरा कुछ होगा नहीं। इसको कहा वो आदमी को देखेगा क्या हालत होगा, इसको आपने कमेंट कराया, वो आदमी को देखने वाला क्या समझेगा? बात इतनी। जब तक वो आदमी हमारे संपर्क में नहीं आएगा तो कल्याण है, हाँ, तब क्या होगा? ये सब बात सोचने की मुद्दा है। इसीलिए मैंने आर्जो किया है, इसमें जो आदमी रचा है पचा है, ऐसे व्यक्ति से कमेंट कराया जाए, है ना? औजार तो अपन उपयोग कर ही सकते हैं, हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, आगे तो इस ढंग से क्या हुई, हमारा जो है ना इसका माने विकल्प जो है कितने जगह में फैल गए। तो एक तो सोच ज्ञान रूप में विकल्प हो गया, क्यों? अध्यात्म ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान को दिया नहीं, ना भौतिक ज्ञान दिया, ठीक है? और उसके पश्चात जो है ना विवेक को माने मानव लक्ष्य, जीवन लक्ष्य के रूप में ना तो अध्यात्म ज्ञान दिया है, ना भौतिक ज्ञान दिया है। ये सहअस्तित्व ज्ञान देता है, इसीलिए विकल्प हुआ, ठीक है? उसके बाद जो है ना इसके आगे चले हम, वो जो मनुष्य के विवेक रूप में, विज्ञान रूप में जो विवेक से जो पहचान हुई, मानव लक्ष्य, जीवन लक्ष्य, उसके लिए दिशा निर्धारित करने के लिए विज्ञान का प्रयोग बताया। ये मानव के लिए विज्ञान असेट होगा कहते हैं, बोलिए ये उचित होगा कि नहीं होगा? हाँ। अभी जो बनाना है फिशन फ्यूजन को विज्ञान का अंतिम चरम लक्ष्य मान रहे हैं, वो ठीक है, ये ठीक है? आप सोचिए, अभी करीब करीब सभी
देश के बॉर्डरों में बिछ गए। यदि बचा कुछ होगा तो और बेची जाएगी। ठीक है, कहीं भी बत्ती जलेगी, सब जगह में जलने की व्यवस्था है इसमें। ठीक है, उसको कुछ नाम यही देते हैं, वो सब अपने जगह में है, हम उसके बारे में कुछ कहना नहीं है। अभी इतनी ही बात है, वो लक्ष्य ठीक है, ये लक्ष्य ठीक है। विज्ञान का जो लक्ष्य है आज चंद्रमा पर जाना, सैर कराना, पैसा पैदा करना। ठीक है, एक हुआ। दूसरे बार जो है ना, ये जो है ना पूरा का पूरा बॉर्डर में फिशन फ्यूजन को बिछा के रखना, ये लक्ष्य विज्ञान का विज्ञानियों के लिए जो बनाए हैं, ये क्या ये ठीक है? और या ये ठीक है क्या? मानव लक्ष्य जीवन मूल्य प्रमाणित होना ठीक है। यदि जीवन मूल्य प्रमाणित होना है, मानव लक्ष्य पूरा होना है, उसके लिए विज्ञान को अपनाया जाए। ज्ञान को तकनीकी ठीक है, तकनीकी के बारे में अपन स्वीकार है। तकनीकी से जो मट्टी कोड़ते हैं, मट्टी कोड़ा जाता है, क्या सुना? वह यंत्र बनाता है, यंत्र बन जाता है। इसमें टेक्निक में क्या गलती है? टेक्निक को उपयोग करने में माने गलती सही है। ठीक है ना, वो गलती सही को इस ढंग से जोड़ा जाए, मानव लक्ष्य जीवन लक्ष्य को पूरा करने के अर्थ में जोड़ा जाए, ऐसा अपन प्रस्तावित किया है। इसका नाम दिया है विकल्प। विज्ञान का विकल्प, ज्ञान का विकल्प दिया है ना, विवेक का विकल्प दिया। पहले विकल्प में कहा है हमारे बुजुर्गों ने, आत्मा का अमरत्व, जीवन शरीर का नश्वरत्व को स्वीकारना विवेक बताया। अपन क्या लिखे हैं? जीवन का अमरत्व, शरीर का नश्वरत्व। ठीक है, व्यवहार के नियम, इन तीनों एकत्रित होने से विवेक कहा। ठीक है ना। और उसके पहले क्या कहा? यदि विवेक आता है तो मानव लक्ष्य समझ में आ गए। क्या समझ में आ गए? समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व पूरा होना। इसके लिए विज्ञान को प्रयोग किया जाए। किसके लिए? समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व संपन्न होने के लिए विज्ञान सिद्धांतों को प्रयोग करना शुरू करें। वो कैसा किया जाए? उसके लिए कर्म दर्शन में कुछ बातों को लिखा है। यदि कमी पड़ती है, उसको पूरा करने के लिए मैं बैठा हूँ, बात बताया। ठीक है, ये पूरा हो गया। अच्छा, उसके बाद आता है जीने में परिवार में जीना, और उसके बाद परिवार में के बाद अड़ोस पड़ोसों के संबंधों में जीना, ग्राम के संबंधों में जीना, देश के संबंधों में जीना, सब पूरा धरती पर जितने मानव हैं उनके संबंधों में जीना। ठीक है, ये कैसा बनता है पूछे तो मानव धर्म एक होता है, इसीलिए विचार जो है ना धर्म के अनुरूप होने की बात आ गई। सारे विचार समाधानित होने की बात आ गई। इसको हर व्यक्ति पा सकता है, समाधान संपन्न विचार शैली को पा सकता है। किस विधि से? मानव लक्ष्य जीवन लक्ष्य के पूरा होने के आधार पर समाधान को हर व्यक्ति पा सकता है, ज्ञान मूलक विधि से। यह अपन प्रस्ताव रखा। यह विकल्प हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसा विकल्प रखा। विकल्प रखने के बाद उसके बाद यह कहा, यदि मानव लक्ष्य पूरा होता है, जीवन लक्ष्य पूरा होता है, मानव लक्ष्य पूरा होने से अखंड समाज हो ही जाता है, जीवन लक्ष्य पूरा होने से सार्वभौम व्यवस्था हो ही जाता है। क्या बात! जीवन लक्ष्य पूरा होने के लिए, पूरा होने की स्थिति में सार्वभौम व्यवस्था अवतरित होता ही है। अखंड समाज ताना बाना बनने के पहले स्वाभाविक रूप में मानव लक्ष्य पूरा हो ही जाता है। बोलो साहब, मानव लक्ष्य यदि एक व्यक्ति का मानेंगे, वो पुनः संग्रह सुविधा ही आएगी। व्यक्ति परिवार के सीमा में सोचेंगे, व्यक्ति के सीमा में ही सोचना बनता है संग्रह सुविधा को। परिवार जाएगा उधर, खगड़िया आएगा। परिवार भी व्यक्ति का साधन रूप में उपयोग करना होता है। हाँ,
ऐसा है कामधाम। अभी तक तो ऐसे ही है गवाही। ठीक है। इसमें क्या होता है, हर व्यक्ति समाधान संपन्न होने की आवश्यकता परिवार में किसी न किसी अवस्था के तक में, उसके लिए 16 वर्ष से 20 वर्ष के बीच में अपन सोच रहे हैं, क्योंकि अभी के स्थिति में, मानव की स्थिति में इससे पहले होना इतना आसान गेम नहीं है। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी होगा तो 16 वर्ष तक होगा, धीरे से धीरे होगा तब 20 वर्ष तक होगा, ऐसा एक अंदाज लगाए हैं। ठीक है ना। इतने में क्या होगा, समाधानित होने की दिन आएगी। ऐसा हर व्यक्ति को शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है जी। ऐसा होना चाहिए, एक दूसरे का जेब काटने के लिए होना चाहिए। आप ही बात है, आप ही सोच, आप ही 4 जने महान हैं, आप ही सोच लो। ठीक है। तो मनुष्य अपने उपयोगिता को एनहांस करना है और ये जो दुष्कर्मों को एनहांस करना है, उपयोगिता को एनहांस करना, उपयोगिता को एनहांस करने में समर्थ होता है। कुकर्मों को एनहांस करने पर जेब काटना बनता है। कितना बढ़िया हो गए, बिल्कुल सामान्य सिद्धांत हो गए ना। ये सामान्य रूप में समझा जा सकता है ना। अच्छा, इसमें अपवाद हो सकते हैं, अपवाद को अपन नकारा नहीं है। इनमें से बच के चलने वाला आदमी है और उसके बावजूद ये सब ओवन में चलते हुए मनुष्य जो है ना, सारा काम अच्छा बुरा दोनों करते हुए 51% ठीक है। ये परंपरा है, जो शिक्षा परंपरा है। ठीक है ना। ये जो आपका व्यवस्था परंपरा है, संविधान परंपरा, व्यापार परंपरा है। ठीक है ना। ये पूरा का पूरा सड़ चुके। धर्म परंपरा, राज्य परंपरा, शिक्षा परंपरा, व्यवस्था परंपरा, ये चारों परंपराएं 99% 99 के हिसाब से 10-20 बार लगा दो, बाकी बचा कुचा होगा तो उतना ही बचा है। क्या बचा? पदार्थ के बारे में विज्ञानियों ने सोचा। तकनीकी लेमैन प्रोडक्शन, माने जो श्रमजीवियों का प्रोडक्शन, श्रम करने वालों से सारा तकनीकी उपज है, वो आज तक सही है, उसमें गलती नहीं है जी। श्रम करने वालों से सारा तकनीकी स्थापित हुई, उसको विज्ञान अपनाया हमारा है। मैंने वहीं से रिजर्वेशन चालू हो गया। वो किया एक श्रम नहीं, वो पहले किया हुआ श्रम को हमारा माना पेटेंट कर लिया, उससे आजीविका चलाने लग गए हैं। इसको विज्ञान माना जाता है। आप ही सोचो कहाँ तक आदमी के साथ आदमी सही किया है, धोखा किया है। आप ही सोच लो। बात बता रहे हैं अभी कोई आरोप लगाने की बात भी ना सोचा जाए। घटनाएं जैसा गुजरा है उसके बारे में वर्णन नहीं है। ठीक है। इस बात को अपने को परिशीलन करने की जरूरत। अब जो है ना, ज्ञान गलत हो गई और तकनीकी ठीक हो गई। तकनीकी कैसा ठीक हो गई? श्रमजीवियों से पैदा हुआ है।